हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, मैथ की आज की इस क्लास में आपको यूपी त्रिपल पेट के एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी त्रिपल मैथ के जो पेट का एग्जाम होगा उसमें मैथ का जो वेटेज होता है, वो सबसे ज़्यादा वेटेज का जो नंबर होता है वो कहाँ से आता है, उस पर अब चर्चा करेंगे। आज इस मैथ क्लास में आप कुछ बहुत बेहतर जानने वाले हैं, बहुत कुछ बेहतर सीखने वाले हैं, जिसमें आप सीखोगे कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन की सवाल आती है, जो डेटा एनालिसिस की सवाल आती है, उसके सवालों को आप किस लेवल से हल करते हैं और किस तरह से सवाल आती है। जैसा कि मेरे पास अभी कुछ सवालों का एक क्रम है, एक ग्रुप है, उस सवाल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। उस सवाल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का हुआ करता है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे अभी क्लास का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे कुछ लिंक दिखेंगे, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप और शेयर के लिंक हैं, टेलीग्राम ग्रुप और शेयर के लिंक है, जहां से आप सब यहाँ पे हम सबके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और अपने आप की तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी की जो सवाल होने वाली है वो डीआई का क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, टेबल बनाता हूँ, जो तालिका दी गई है, तालिका बना के इसका एक एक करके स्टडी करके आपको समझाऊंगा कि सवाल को किस तरह से लगाते हैं। जैसे टेबल जो बन रहा है, यहाँ पे इस टेबल में कुछ खास प्रकार के वर्षों की बात की गई है। यहाँ पर कुछ वर्ष हैं, जैसे कि वर्ष आपके पास मैं दूंगा और उस वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर कुछ खास प्रकार की कंपनी की कारों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही है। और यहाँ कंपनी ए है, कंपनी बी हो जाएगा यहाँ पर, और कंपनी सी, डी और ई यहाँ पे है। इस प्रकार से कुछ कंपनियां हैं यहाँ पे। कुल इनका क्या है, किसी खास वर्ष में उत्पादित किए गए कारों की संख्या का डिटेल आपको मिलेगा। ठीक, सारा का सारा आंकड़ा आपके सामने में लिख रहा हूं। वर्ष यहाँ पर 2012 की बात करेंगे, 2013 है, फिर 2014 होगा, 2015 होगा, 2000 फिर 16 और 17 तक का आंकड़ा यहाँ पे मिल रहा है। इन आंकड़े की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो भी आंकड़ा दिया गया है आपके सामने मैं लगाता हूँ। ABCD क्या है, जो भी कार की कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जो मैं आंकड़ा लिखूंगा वो सब हजार के पदों में है। जैसे अगर जो भी पद लिखा जाएगा वो हजार के टर्म में रहेगा, बट यहाँ पे उस हजार वाली बात को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा लिखेगा, नंबर्स में बढ़ जाते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे उतने बड़े आंकड़े को नहीं लिखते, केवल अंक को दिखा देंगे बस। ठीक है, जैसे आपके पास मैं लिखूँ तो यहाँ पे पहला है, इसमें कार ए की बात कर ले। एक कंपनी 2012 में 18,000 कार बनाती है, यहाँ 22,000 है, फिर केवल 22 लिखा जा रहा है उसके लिए। फिर 32 है, 18, 36 और 12, 18, 36 और 12, इस प्रकार से ये हजार में है। फिलहाल हजार में नहीं लिख रहे हैं हम लोग। और बी की बात करें तो 26 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 22 है, 12 और 39। ठीक, इसके बाद फिर आगे आपको मिलेगा 22 लिखा जा रहा है, 22, 32, 26 और फिर 26, 44, 40, 26, 44, 40। ठीक है, फिर मिल जाएगा 23, 40 है, 23, 40 हो जाएगा, 35 है, फिर 14 होगा, 38 होगा, इसके बाद 22 मिल रहा है। इसके बाद 31, 31 मिल रहा है सबको, 31, 18, 34 हो जाएगा, 20 है, 50 है, 28 है। इसके बाद इनका कुल आंकड़ा दिया गया, मैं कुल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर। 120 हो जाएगा कुल मिलाकर 130 की बात कर रहा हूँ मैं, 170 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 हो रहा है इनका, और यहाँ 180 होगा, फिर 150 होगा। इसके अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें मैं पहला प्रश्न आपको लिख रहा हूं और समझाऊंगा पहले प्रश्न के बारे में क्या कहा है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है
कि 2013 और 14, 2013 और 2014, डायरेक्टली शॉर्ट में लिखना 14, ठीक है। 2013 और 14 में मिलाकर यहाँ पर किस प्रकार की कारों की संख्या, मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, किस प्रकार की कारों की संख्या, कारों की संख्या उन 2 वर्षों में, उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या में, उत्पादित कुल कारों की संख्या, कुल संख्या लिख देंगे, कुल संख्या का ठीक 25% है, का ठीक 25% है। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। ये प्रश्न एसएससी के सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, जो कि इस लेवल का होता है। अगर आपका मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम अगर टफ गया तो यहां तक संभावना है कि वो चीज यहां तक कवर कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका कैपिटल बी है। सी ऑप्शन में आपको सी कंपनी की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन में आपको ई यहाँ पे दिया गया। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। ये 4 विकल्प के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न की गंभीरता को। प्रश्न ने लिखा है कि किस प्रकार यहाँ 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार के कारों की संख्या, यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई क्या है, प्रकार है, कार के प्रकार हैं। इसमें कारों की संख्या उन 2 वर्षों में, ये 2013 और 14 वाले वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या के ठीक 25%। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ सेकंड पार्ट से काम करेंगे। जो यहाँ पे बात कहा गया है कि उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% का मान जो होगा 13 और 14 में कारों की संख्या के बराबर होगा, वो कौन सी कंपनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2013 और 14 के कुल कारों की संख्या निकालते हैं। 2013 में 130 कार बनाई गई थी और यहाँ 2014 में क्या हो रहा है, 170 कार बनाई गई थी। इन दोनों की संख्या का कुल योगफल जो होगा, उस योगफल का 25% का मान निकालते हैं। जो मान आएगा वो किन्हीं दो कंपनियों के योग के बराबर होगा इसी साल के बारे में। तो फिलहाल मैं कहूँ तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा, लिखना है कि यहाँ पे 130 और 170 है, 130 प्लस 170 होगा। इसका क्या है, ये हमारे पास उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका 25% का मान निकालना है। इसका 25% क्या होगा, इसको जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 17 और 13 कहें तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। मतलब 300 गुणा में क्या होगा, 25 बट्टा में क्या होगा, 100। बताइए 25 में कितना हो जाएगा, 75। मतलब कि हमको करना है कि 2013 और 14 में बनने वाली कारों का योगफल 75 जिसमें आएगा, वही कंपनी हमारी इस किस्म की होगी। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल यहाँ 75 ढूंढना है। कौन सी साल था, ये 2013 और 14, 2013 और 14 के ये कारों को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ या अंडर सर्कल कर रहा हूँ। इनको हम लोग को ऐड करना है। ऐड करने पे जिसका योगफल 75 आ जाएगा, समझ जाएंगे वही कंपनी ने क्या किया था 2013 और 14 में, का मतलब वही कंपनी हमारे लिए सवाल का आंसर होगा। ढूंढिए, यहाँ पर आप 2 2 4 पाएंगे, 8 3 11 हो जाएगा, 6 2 8 होगा। मतलब 8 4 12 ये सब नहीं मिल रहा है आपको। वैसे पहले दिख रहा था, लेकिन मैं नेगेटिविटी को पहले देख लिया था। और यहाँ पे 40 और 35 का मतलब 75 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी का मतलब फर्स्ट होगा। डी कंपनी क्या थी, ऐसी कार थी जो हमारी इच्छित कंपनी है, मतलब जो हमारा अभीष्ट उत्तर देगा वो डी कंपनी दे पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो बहुत विशेष सवाल नहीं करना होता है, हल्का सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा बहुत कुछ तरीके होते हैं, इसको लगा के हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये लगा आपका पहला सवाल, पहला पार्ट आपको लगा। अभी मैं इसका दूसरा पार्ट लगा दिखाता हूँ। इसके 2 क्वेश्चन थे। फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या करना था, 2013 और 14 के कारों को मिलाकर, यहाँ पे जो मिलाकर जो भी कार होंगे वो किस प्रकार की कंपनी के कार हैं, जो उन 2 वर्षों में कुल उत्पादित संख्या का 25% है। उन 2 वर्षों में 130 और 170 उत्पादित कारें थी। इनका हम लोगों ने 25% मान निकाला, जो कि 75 आया। और 75 किसका योगफल आएगा, तो हमने पाया कि डी वाली कंपनी का जो कार था उनका योगफल 75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन जो लिखा जाएगा वो इसके जस्ट बाद लिख रहा हूँ इरेज करके। सेकंड जो होगा उसमें कुछ नया पूछा गया है, इससे हटकर। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को।
सेकंड में लिखा जाएगा कि 2016 के संदर्भ में 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार्य को कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। ये प्रश्न है, लिखा जा रहा है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार के उत्पादन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। विकल्प में लिख देता हूं, फिर बताता हूं आपको क्या कहा गया है। ऑप्शन ए में है सी कंपनी, बी में है ए कंपनी, ए बी सी में होगा यहाँ पर ई कंपनी है, और डी विकल्प जो आपके पास है उसमें है डी कंपनी। तो यहाँ पे 4 कंपनियों के बारे में जानकारी है। कह रहे 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार के उत्पादन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तो समझते हैं प्रश्न को इसका। यहाँ पे लिखा है कि 2016 के संदर्भ में 17 में किस तरह के कार के उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी दिखाई गई है, सबसे ज्यादा प्रतिशत की कमी दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं 2016 और 17 के बारे में। 16 कहाँ पर, 17 कहाँ पर, ये आपके पास 16 है, आपके पास 17 है। 16 और 17 में खास बात देखने को क्या मिलेगा, 16 यहाँ पे 17 यहाँ पे है। अब 16 में देखेंगे और 17 में देखेंगे किस प्रकार की कमी हो रही है। 16 से 17 में कमी होना है, तो यहाँ पे पहली बात तो 16-17 में यहाँ वृद्धि है, ये कैंसिल हो जाएगा। और 16-17 में और हर जगह कमी है, यहाँ पे यहाँ कमी है, ये कमी है, ये कमी, ये कमी है। तो 4 जगहों पे हमारे पास कमी दिख रही है। और यहाँ की कमी देखो 44 से 40 हुआ है, बहुत ज्यादा कमी नहीं, थोड़ी बहुत है। इसको हम लोग यहाँ पे मतलब समझ के रखेंगे, अपने नजर में रखेंगे, हाँ देखा जाएगा। यहाँ 38 से 22 है, इससे ज्यादा कमी यहाँ पे हो रही है। यहाँ 50 से 28 है, यहाँ 25 पर मतलब 50 से 28 है, आधे से कम कमी हुई है, लगभग 25 मतलब कि कहा जाए कि 50% से कमी कम हुई है यहाँ पे। दूसरा यहाँ 36 से 12 है, 12 या 36, यहाँ 3 गुना कमी हो गई है। मतलब यहाँ पे कहा जाए तो कह सकते हैं 75% कमी हुई। सबसे ज्यादा कमी कहाँ पे हुई, यहाँ पर हुई है। मतलब कि सबसे ज्यादा कमी वाली कंपनी कौन थी, ए कंपनी थी, इसके उत्पादन में कमी आ रही है। और मतलब कि कंपनी का नाम ए है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो ऐसे देख सकते हैं, बिना प्रतिशत का मान निकाले ही आप यहाँ पे अंतराल को देख के पता है। इसका अंतर देखो बहुत ज्यादा है, इसका अंतर कम है, इसका अंतर कम है, इसका अंतर, लेकिन इनका अंतर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा कमी ए कंपनी में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर होगा। इस तरह से सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2 सवाल दी गई थी, दोनों सवाल आपके सामने लगी है। बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग। इसका जो थर्ड पार्ट होगा, तीसरी सवाल इसकी लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे इस सवाल के अंतर्गत तीसरा जो क्वेश्चन लिखा जाएगा वो आप देखना। प्रश्न नंबर 3 लिख रहे हैं कि यहां पर 2012 की तुलना में 2012 की तुलना में 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये है प्रश्न आपका। ठीक है, इसका विकल्प मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 62.33 है परसेंट,
सेकंड जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बगल लिखे, सेकंड ऑप्शन होगा आपके पास वो 45% है। थर्ड ऑप्शन जो होगा 33.33% है, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन जो कि 50% है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ लगाना है। तो सवाल में लिखा है, सबसे आसान भाषा में समझे, 2012 की तुलना में 16 में जो कारों के उत्पादन में है कितनी वृद्धि हुई। तो 12 की तुलना में 16 हमको उत्पादन के वृद्धि का मान निकालना है। तो यहाँ पे 12 का डेटा आपके पास है 120 है, और यहाँ पे 16 का डेटा आपके पास कितना है 180 है। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि का मान निकालेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, अंतर निकालेंगे, 180 माइनस में 120 होगा, गुणा में क्या होगा 100 होगा, बटा में क्या आएगा, यहाँ पे 120 होगा। यहाँ जो भी मान आएगा प्रतिशत में लिखा करते हैं। यही आप जानते हो, प्रतिशत वृद्धि बराबर अंतर गुणा में, या फिर प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणा 100 बटा में प्रारंभिक मान। ये चीज होता है क्या, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणा में 100 बटा प्रारंभिक मान, प्रतिशत अंतर बराबर अंतर गुणा 100 बटा प्रारंभिक मान। ये दोनों फॉर्मूले बड़े आराम से हम लोग लगाया करेंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना था दोनों का, 60 का अंतर है, 60 गुणा में 100 होगा, 100 बटा 120 हो जाएगा, ठीक, इतना हुआ। 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, 2 से हम भाग करेंगे तो 100 को 50 आएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब पहले की वृद्धि की तुलना में ये 50% बढ़ रहा है, ये बात है, 2 गुना नहीं 50% की वृद्धि हो रही है। तो ये चीज यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आप देखें तो फोर्थ हो जाएगा, जो कि सही उत्तर होगा। इस तरह से हम सवाल को अटेम्प्ट किया करते हैं, जितने भी विकल्प रहा करें। जैसे यहाँ पे मेरे पास तो अभी 3 मौजूद था, तो मैं तीनों सवालों को सॉल्व करा। 3 सवाल में जो कुछ भी जानकारी थी आपको लगी है, ठीक है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका हम लोग फोर्थ पार्ट लगाएंगे। फोर्थ में क्या होने वाला है, इसी ग्राफ का मैं चौथी सवाल लगाता हूं, इसी ग्राफ से संबंध रखती हुई। सवाल नंबर 4 जो होगी वो आप देखिएगा। चौथे प्रश्न के लिए यहाँ लिखा गया भाषा है कि प्रश्न नंबर 4 भाषा यह लिख रहे हैं कि वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में क्या घटना घटाना है, उत्पादित किस प्रकार की, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष, कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है, ठीक, ये प्रश्न है। और विकल्प में लिख के आपके साथ चर्चा करूंगा। बी होगा, दूसरा होगा ई, तीसरा होगा डी, और चौथा हो जाएगा आपका ए होगा, ठीक। ये है सवाल। सवाल में लिखा गया है कि वर्ष 2015 में उत्पादित किस कार की कंपनी में क्या हो रहा है, उस किस कार की कंपनी की संख्या जो होगी उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। 2015 की बात करें, 15 में क्या होने वाला है, 15 में कुल कारों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 100 थी। तो यहाँ पे अगर 100 है तो कह रहे हैं 100 का जो कितना निकालना है, 20% निकालना है। 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 गुणा में 20 बटा 100, ठीक है, ये आपको पता होगा। और अगर आप चाहें तो वैसे ही आप समझ चुके होंगे कितना आएगा, इससे कटेगा बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 100 का 20% 20 होगा, जो कि आपके पास कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। सवाल ने पूछा था 2015 में किस प्रकार की कार की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कार की संख्या का 20% होगा। तो वो जो प्रकार होगा हमारे पास वो ई प्रकार की कार होगी, मतलब ई प्रकार की कार जो संख्या होगी वो उस वर्ष उत्पादित कुल कार की 20% होगी, जो कि आपका 20 उत्तर आएगा। इस तरह से सवाल को हम लोग हल करते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न होता है, जो भी आएगा एक प्रश्न के साथ, एक टेबल के साथ आपके पास 5 प्रश्नों का सेट आया करता है, जब भी आप यूपी ट्रिपल के पेट एग्जाम को आप दे रहे होते हैं तो, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा एक ही सवाल था, एक ही टेबल था, उससे 4 प्रकार के सवाल लगे। इसमें ऐसे 4-5 जितना चाहो उतना बना के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सवाल के लिए, एक टेबल के लिए 4 क्वेश्चन सेट किया था, इसका आपने हल देखा किस तरह से लगाया करते हैं।
तो एक बात यही बताऊंगा आपको, अगर आप पेट का एग्जाम दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी शिद्दत से काम करें। अगर आप कहें तो आप थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, अगर टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिया करूँगा, वहाँ से आपके लिए एक्सरसाइज प्रैक्टिस के सवाल मिल जाएंगे। वहाँ पे आप आके कमेंट कीजिएगा, डायरेक्टली आके चैट कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाँ आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, फिर आपको सवालें दूंगा जिससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस नहीं करा पाता हूँ, वजह है कि वीडियो लंबी होने से वो बर्डन बढ़ा करता है, इसलिए तो छोटी वीडियो बना के एक सवाल पे डिस्कस करके क्लास चलाया करते हैं। फिलहाल मिलते हैं नए सवाल के साथ फिर से अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। आपका क्लास जैसे कि आपका एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे एफिशिएंसी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। मिलते हैं फिर से, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।